So now let's get it. So let's 21st January 2016 was the best day of my life because on this day I shine as a confident introvert. So hello you lovely people. I hope you are doing absolutely great in your life, and even if the things are not going well in your life, then it's completely okay. Just trust on the divine energy that is around you and within you. So now let's get into the main topic for why you have clicked this video, because you feel that you are an introvert. But सोशल नॉर्म्स के अकॉर्डिंग इंट्रोवर्ट होता क्या है? सो बेसिकली इंट्रोवर्ट आर एंटी सोशल एंड आइसोलेटेड, while the extrovert are generally thought to enjoy the limelight and being the center of attraction. So in short, according to society, introverts are less confident and the extroverts are the center of attraction. But is that really true? सो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले ही मैं आपको बता दूं कि मे भी वीडियो लंबी हो सकती है बिकॉज आई एम ऑल्सो एन इंट्रोवर्ट, और मैं इस वीडियो में कुछ अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस और एग्जाम्पल शेयर करूंगी। दूस आर कम्प्लीटली ऑपोजिट देन द यूजुअल डेफिनेशन ऑफ इंट्रोवर्ट जो सोसाइटी द्वारा दी गई है। सो इफ यू फील दैट यू आर एन इंट्रोवर्ट एंड दिस वन क्वालिटी ऑफ यू is stopping you from doing progress in your life, then you are completely wrong, my friend. सो इफ़ यू कैन रेजोनेट विद दिस वीडियो देन वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना, बिकॉज सोसाइटी के द्वारा इंट्रोवर्ट को लेकर ऐसे कुछ मिथ क्रिएट किए गए हैं जो बिल्कुल ही गलत है। सो बचपन से मुझे अकेले रहना ही पसंद था, मुझे लोगों से बात करने में शर्म आती थी जब मैं इंट्रोवर्ट की डेफिनेशन जानती भी नहीं थी। अगर मेरे घर वाले किसी फंक्शन में भी जाते थे, सो आई ऑलवेज ट्राई टू अवॉइड दैट, बिकॉज मुझे ऐसा लगता था कि लोगों से बात करने से मेरी एनर्जी ड्रेन होती है, और अगर स्कूल में कोई फंक्शन या कॉम्पिटिशन होता था तो मैं उसमें भी पार्ट नहीं लेती थी, बिकॉज मुझे ऐसा लगता था कि मैं उन लोगों के सामने बोल ही नहीं पाऊंगी। आई यूज टू बी ए टॉपर इन माई स्कूल, बट मैं हमेशा से बैक बेंचर ही रही हूँ, बिकॉज मुझे ऐसा लगता था कि आगे बैठने से टीचर के सवालों के जवाब देने पड़ेंगे। अगर मुझे कोई क्वेश्चन भी होता था तो मैं उसे भी टीचर को पूछने से बहुत डरती थी। आई लिटरली यूज टू फील गूजबम्स ऑन माई हैंड एंड बटरफ्लाई इन माई स्टमक while even making or starting an conversation with someone. And if you also gone through such kind of situation or going through such kind of situation, then it's completely okay. Everyone do not like to socialize. We are humans, तो हमारी चॉइसेस और हमारी पर्सनालिटी अलग अलग हो सकती है। रियल लाइफ में सब फीबी और रोज जैसे एक्सट्रोवर्ट तो नहीं हो सकते। पीपल कैन बी इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट, तो सबके एडवांटेजेस है तो उसके साथ साथ उसके डिसएडवांटेजेस भी है, एंड दैट इज कम्प्लीटली फाइन। सो इट्स ओके अगर तुम्हें किताबों से प्यार है और तुम्हें पार्टी करना नहीं पसंद है, और अगर तुम्हारे बहुत सारे दोस्त नहीं है और सिर्फ तुम्हें अपने कुछ 4-5 गिने चुने दोस्तों से ही घंटों बात करना पसंद है। All these things are completely okay, but the one thing that is not okay is that you are missing an opportunities and growth in your life just because you are an introvert. सो बात है 2016 की। उस समय मैं 10th स्टैंडर्ड में थी, और इस समय तक 10th के बच्चों के फेयरवेल का टाइम स्कूल में आ जाता है। अब भाई साहब फेयरवेल है तो लोग सब डांस परफॉर्मेंस भी प्रिपेयर करेंगे, अपने एक्सपीरियंसेस भी स्टेज पे शेयर करेंगे, बिकॉज दिस इज द लास्ट टाइम वी आर मीटिंग दोज पीपल, और इसके बाद तो सब लोग अलग अलग स्ट्रीम चुन के आगे बढ़ जाएंगे। तो मेरे स्कूल के ग्राउंड में ही सब लोग अपने डांस की प्रैक्टिस कर रहे थे, कुछ लोग अपने एक्टिंग का परफॉर्मेंस की प्रैक्टिस कर रहे थे, और कुछ लोग अपनी स्पीच की प्रैक्टिस कर रहे थे, और हम कुछ गिने चुने 4-5 लोग थे जो खिड़की से ये सब देख रहे थे। भाई साहब डांस तो हमें भी करना था, बट मन में डर था, अगर अच्छा नहीं हुआ तो, अगर कोई स्टेप भूल गए तो, या फिर दूसरे स्टूडेंट्स या टीचर क्या सोचेंगे। एंड आवर प्रिंसिपल मैम वर नोटिसिंग ऑल ऑफ दिस थिंग्स। तो उन्होंने क्या किया, वो हमारे पास आई एंड शी स्ट्रिक्टली टोल्ड अस कि मैं तुम्हारा नाम डांस में लिख रही हूँ एंड यू डू नॉट हैव एनी ऑप्शन बिकॉज ये तुम्हारा स्कूल में लास्ट ईयर है। भाई अब सबकी फटी पड़ी है। उन्होंने हम 4-5 लड़कियों को बोल दिया कि अब भाई तुमको डांस में परफॉर्म करना है, और वो 4-5 लड़कियां भी मेरे जैसे इंट्रोवर्ट ही थी, बट अब कोई ऑप्शन भी नहीं है बिकॉज प्रिंसिपल मैम का ऑर्डर था, और बीमारी का बहाना बना के फेयरवेल भी मिस नहीं कर सकते बिकॉज ये हमारा लास्ट टाइम है स्कूल में अपने दोस्तों के साथ, तो सारे मज़े तो हम मिस नहीं कर सकते। सो वी प्रिपेयर वन डांस परफॉर्मेंस एट माई फ्रेंड प्लेस। तो अब फेयरवेल का दिन आ गया, दैट इज़ 21st जनवरी 2016, जो मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में मेंशन किया था। अब स्टेज पे हमारा नाम अनाउंस हुआ, डर तो बहुत था लेकिन स्टेज पे जाना तो पड़ेगा। somehow we did that 3 to 4 minute dance performance
कुछ फंबलनेस नहीं हुई स्टेप में, कुछ स्टेप भूल भी गए और सिर पे पसीने भी छूट रहे थे, बट समहाउ वी कंप्लीटेड दैट डांस एंड व्हाट वी नोटिस दैट ऑल आवर बैचमेट्स वेर क्लैपिंग, और वो हमें चीयर अप कर रहे थे एंड आई वॉज बी लाइक भाई मैं तो ऐसे ही डर रही थी। बट आफ्टर दैट वन इंसिडेंट आई फिगर आउट समथिंग कि इंट्रोवर्ट और शाइनेस दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है। तुम शाइनेस और इंट्रोवर्ट को एक नहीं कह सकते। इफ यू आर एन इंट्रोवर्ट दैट इज कम्प्लीटली ओके, बट अगर तुम इंट्रोवर्ट के साथ साथ अपनी शाइनेस को दूर नहीं करोगे देन यू कैन नॉट बी सक्सेसफुल इन लाइफ। तुम्हें इंटरनेट पे बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे जो आपको कहते हैं कि हाउ टू बिकम एन extrovert from an introvert, but those are completely bullshit. Yes, you heard me right. इंट्रोवर्ट होना कोई पाप नहीं है, दैट इज योर कंप्लीटली डिफरेंट पर्सनालिटी। बट इंट्रोवर्ट होने की वजह से अगर तुम लाइफ में अपॉर्चुनिटीज और ग्रोथ मिस कर रहे हो देन दैट इज नॉट ओके। आइजैक न्यूटन, अल्बर्ट आइंस्टाइन, जेके रोलिंग, ये कुछ ऐसे लोग हैं जो इंट्रोवर्ट थे बट आज उनका दुनिया में बहुत बड़ा नाम है। हाँ, उन्हें अपना मी टाइम पसंद था, हाँ उन्हें लोगों से बात करना नहीं अच्छा लगता था, बट उन्होंने अपनी इस खूबी को अपने सक्सेस के आगे नहीं आने दिया। सो व्हाट इज माई मेन पॉइंट ऑफ मेकिंग दिस वीडियो is that if you are an introvert that is completely okay, but if you are getting an opportunity to do better in your life and career then grab that opportunity और उसे अपने इंट्रोवर्ट होने की वजह से कभी मिस मत करो। और ऐसा भी नहीं हुआ कि उस एक इंसिडेंट के बाद मैं बहुत कॉन्फिडेंट फील करने लगी और सब कंपटीशन या फंक्शन में पार्ट लेने लगी। कॉलेज में आई तब भी सारे फंक्शन और कंपटीशन में पार्ट नहीं लेती थी, बट एक चीज़ मैंने समझी कि अगर मुझे अपनी प्रोफेशनल करियर और लाइफ में आगे बढ़ना है तो मुझे खुद को चैलेंज करके नई चीज़ें सीखनी होगी। तो कॉलेज में आई, नए 4-5 नए दोस्त बनाए, उनके साथ रहकर कॉलेज में एक्सप्लोर करना स्टार्ट किया। अब ऐसा नहीं था कि सारे फंक्शन और कंपटीशन में पार्ट लेने लगी, बट कुछ कंपटीशन में एज अ कॉम्पिटिटर एंड एज अ वॉलंटियर बोथ पार्ट लेना स्टार्ट किया। उससे मुझे अपनी पसंद और नापसंद के बारे में जानने को मिला, आगे लाइफ में किस फील्ड में मुझे एक्सप्लोर करना है वो समझ में आया। और अभी भी ऐसा नहीं है कि मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, अभी भी मैं अपने उन 4-5 दोस्तों के साथ ही घंटों तक गप्पे लड़ाना पसंद करती हूँ। अभी भी मुझे अपना मी टाइम बाहर जाने से ज़्यादा अच्छा लगता है। अभी भी मैं अपनी फैमिली के साथ बाहर जाना निग्लेक्ट करती हूँ। हाँ भाई, मुझे नहीं पसंद है लोगों के साथ सोशल होना एंड दैट इज़ कम्प्लीटली ओके। सो जब 2021 में 20 साल की उम्र में जॉब स्टार्ट की थी तब भी ब्रेक टाइम में मुझे अपना म्यूजिक और किताबें पढ़ना ज़्यादा पसंद था। हाँ भाई, मुझे तुम्हारी ऑफिस की पॉलिटिक्स और गॉसिप में नहीं इंटरेस्ट है, और इससे तुम मुझे घमंडी कहो तो भी मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। एंड ये यूजुअल सिनारियो होता भी है कि अगर हम लोगों से बात नहीं करते तो उन्हें लगता है कि हमारे अंदर तो एटीट्यूड है, बट उन्हें कौन समझा है कि हाँ भाई मुझे स्माइल के अलावा आगे क्या बोलना है या फिर आगे क्या करना है वो मुझे नहीं पसंद है। और ये मेरे साथ बहुत बार हुआ भी है कि अगर मैं लोगों से बात नहीं करती थी तो उन्हें लगता था कि मेरे अंदर बहुत एटीट्यूड है, बट वो केयर्स राइट। बट अगर मेरी मैनेजर मुझे मीटिंग में प्रेजेंटेशन देने का मौका देती थी तो वो मैं किसी के पास नहीं जाने देती थी, बिकॉज आई अंडरस्टूड कि मेरी ग्रोथ के लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसके बीच में अपने इंट्रोवर्ट की खूबी को नहीं आने देती थी। सो बस मैं इस वीडियो में आपको यही समझाना चाहती हूँ कि इफ़ यू आर एन इंट्रोवर्ट देन इट इज़ कम्प्लीटली ओके, बट अगर तुम इंट्रोवर्ट होने की वजह से कुछ अपॉर्चुनिटी लाइफ में मिस कर रहे हो, तुम नेटवर्क नहीं बना रहे हो, देन दैट इज़ नॉट ओके। एट सम पॉइंट यू हैव टू चैलेंज योर सेल्फ और तुम्हें तुम्हारे लिए स्टैंड लेना होगा। और ये बात मुझे मेरी प्रिंसिपल मैम ने मेरे उस डांस परफॉर्मेंस या फिर आप मेरा फर्स्ट एवर स्टेज परफॉर्मेंस भी कह सकते हो उसके बाद समझाई थी। और मेरी जो ओवरऑल आज ग्रोथ है उसमें भी उनका बहुत बड़ा हाथ है, बिकॉज शी वॉज द फर्स्ट पर्सन वो चैलेंज मी टू बेटर इन माई लाइफ। और ऐसा नहीं है कि ये उनका फर्स्ट इंसिडेंट है मेरी लाइफ में, शी चैलेंज मी इन मैनी वेज जो मैं शायद इस वीडियो में तो डिस्क्राइब नहीं कर पाऊंगी बिकॉज फिर तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, बट आगे और वीडियोस बनाएंगे तो उसमें ज़रूर से मेंशन करूंगी। और कभी कभी तो हम जिंदगी में लोग क्या सोचेंगे इस वजह से ही आगे नहीं बढ़ पाते। बट लेट मी टेल यू वन थिंग कि लोगों को तुम्हारी लाइफ से कोई मतलब नहीं। सो लोगों की लाइफ में ही ऑलरेडी इतनी बसड़ और प्रॉब्लम मची हुई है कि किसी के पास तुम्हारे लिए सोचने का टाइम ही नहीं है एक्सेप्ट योर पेरेंट्स। सो ये सिर्फ तुम्हारे दिमाग में ही है कि लोग क्या सोचेंगे। सो बेशरम बन के दुनिया से मांगना सीखो, बिकॉज इफ़ यू कैन नॉट आस्क यू डू नॉट गेट। अगर तुम मांगोगे नहीं तो दुनिया वाले तुम्हें देंगे भी नहीं, बिकॉज यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट यू आर द ओनली इम्पॉर्टेंट पर्सन इन योर लाइफ। और ये बात मैंने आलक सर यानी कि फिजिक वाला के एक वीडियो में सुनी थी, और उस वीडियो में उन्होंने अपना एक फनी इंसिडेंट भी शेयर किया था। और अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो मैं उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी।
सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो माई इंट्रोवर्ट फ्रेंड। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए तो ये आगे और लोगों तक पहुंच सके जिसको इसकी ज़रूरत है। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन डू हिट दैट सब्सक्राइब बटन। मैं आपसे बेशरम होकर अपना एक सब्सक्राइबर मांग रही हूँ। एंड लेट मी ऑल्सो नो इन द कमेंट सेक्शन कि अभी तक आपने इंट्रोवर्ट्स के बारे में कौन से मिथ सुने हुए हैं। एंड डू ऑल्सो शेयर दिस वीडियो विद समवन who also need to hear this out। एंड ये है मेरा इंस्टाग्राम हैंडल, सो डू नॉट फॉरगेट टू फॉलो मी देयर एंड सेंड मी योर DMs। सो मिलते हैं एक नए वीडियो में। अंटिल देन लॉट्स ऑफ लव एंड विशेस फॉर व्हाटएवर यू आर डूइंग। सी यू।